वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है KF3 बिजनेस लॉ, जिसमें चैप्टर नंबर 8 एजेंसी की 5th वीडियो है ऑन ड्यूटीज ऑफ एजेंट फ्रॉम ICAP स्टडी टेक्स्ट 2020 एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो सेक्शन 2 है चैप्टर का, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एजेंट एंड प्रिंसिपल, जिसमें से इस वीडियो के अंदर हम ड्यूटीज ऑफ एजेंट को कवर करेंगे और हमारी जो नेक्स्ट 3 वीडियोज़ होंगी वो राइट्स ऑफ एजेंट, ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल और राइट्स ऑफ प्रिंसिपल को कवर करेंगे। In a normal agency agreement, principal appoints an agent to perform a task और बाजू का सेवरल टास्क या कोई खास फंक्शन से मुराद ये होती है कि जी मर्केंटाइल एजेंट है तो उसका फंक्शन क्या है कि गुड्स की सेल और परचेज करे, एंड द एजेंट एग्रीज टू कैरी आउट द टास्क और द फंक्शन। अब ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात हो गई। तो एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है और कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज के राइट्स भी होते हैं और ऑब्लिगेशन भी होती हैं, तो दोनों पार्टीज के राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं। अब जो ड्यूटीज ऑफ एजेंट हैं वो राइट्स ऑफ द प्रिंसिपल हैं। इसी तरह से जो राइट्स ऑफ एजेंट हैं वो ड्यूटीज ऑफ द प्रिंसिपल हैं। एजेंसी रिलेशनशिप में एजेंट को अथॉरिटी भी मिलती है और पावर्स भी होती हैं। तो वो अथॉरिटी को हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि एक्सप्रेस अथॉरिटी हो सकती है, इंप्लाइड अथॉरिटी हो सकती है या पेरेंट अथॉरिटी। सो अब वन बाय वन ड्यूटीज ऑफ एजेंट को देखेंगे। पहली ड्यूटी है ड्यूटी टू कैरी आउट मैंडेट। मैंडेट का मतलब ये है कि जिस फंक्शन, जिस काम, जिस टास्क के लिए उसे अपॉइंट किया गया था उसको पूरा करना। तो एजेंट की ड्यूटी है कि जिस मकसद के लिए उसे अपॉइंट किया गया था उसको पूरा करे। एवरी एजेंट शुड परफॉर्म द वर्क फॉर विच ही हैज बीन अपॉइंटेड टू डू। तो सिनेरियो देखते हैं जी। आमिर एंड एजेंट इज इंगेज बाय पारस इन्वेस्टमेंट्स। तो प्रिंसिपल जो है वो एक कंपनी है या बिजनेस है जिसका नाम है पारस इन्वेस्टमेंट्स। इट इज कस्टम टू इन्वेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एट इंटरेस्ट द मनी विच मे बी इन हैंड। तो जो एक्स्ट्रा पैसे बचे हुए होते हैं उनको इन्वेस्ट कर दिया जाता है एट इंटरेस्ट, ताकि उतने अरसे जो है इन्वेस्टमेंट पर अगर वैसे रिटर्न नहीं आ रहा तो इंटरेस्ट का रिटर्न आ जाए। आमिर ओमिट्स टू मेक सच इन्वेस्टमेंट। तो ये करना चाहिए था आमिर को, आमिर ने ये नहीं किया। आमिर मस्ट मेक गुड टू पारस इन्वेस्टमेंट्स द इंटरेस्ट यूजली ऑब्टेन्ड बाय सच इन्वेस्टमेंट। अब आमिर ने यहाँ पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है और उसको प्रिंसिपल को कंपनसेट करना होगा। इलस्ट्रेट करते हैं सिनेरियो को। तो फेल टू इन्वेस्ट मनी काजिंग लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल। एजेंट की जो ड्यूटी थी उसको पूरा नहीं किया इस सिनेरियो में, तो फेल्ड इन ड्यूटी टू कैरी आउट मैंडेट। अब इंपैक्ट इसका क्या होगा कि जो लॉस हुआ है इसकी वजह से प्रिंसिपल को, वो एजेंट लाइबल है कि वो कंपनसेट करे प्रिंसिपल। सेकंड ड्यूटी है ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन। यानी प्रिंसिपल जो इंस्ट्रक्शन देता है, लॉफुल इंस्ट्रक्शंस, ऑब्वियसली अनलॉफुल इंस्ट्रक्शंस को तो फॉलो नहीं करना चाहिए। लॉफुल इंस्ट्रक्शन जो प्रिंसिपल की तरफ से आती हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अगर एजेंट उन इंस्ट्रक्शन से डेविएट करता है, उनसे किसी डिफरेंट कुछ काम करता है और उसकी वजह से प्रिंसिपल को कोई लॉस हो जाता है, तो वो एजेंट को कंपनसेट करना होगा। सो इट इज ड्यूटी ऑफ एजेंट टू फॉलो ऑल द लॉफुल इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज प्रिंसिपल। इफ द एजेंट डेविएट्स यानी इंस्ट्रक्शन से हटके कोई काम करता है, देन एनी लॉस अराइजिंग विल बी कंपनसेटेड बाय एजेंट। तो यहां पर हमारे पास सिनेरियो है, परवेज द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्ट हिज एजेंट असलम टू इंश्योर द गुड्स। ये इंस्ट्रक्शंस हैं। असलम निग्लेक्ट्स टू डू सो, नहीं करता, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की। असलम इज लायबल टू कंपनसेट परवेज if the goods get damaged. So he failed to perform his duty and was negligent कि उसने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। तो अब उसे क्या करना होगा, एजेंट को कंपनसेट करना होगा प्रिंसिपल।
थर्ड ड्यूटी है एजेंट की कि रीजनेबल केयर के साथ और प्रोफिशेंसी के साथ जो एक कह लें कि जर्नल एफिशिएंसी होती है उसके साथ काम करे, जो एक जर्नल रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होती है उसके मुताबिक। तो कंडक्ट द बिजनेस ऑफ एजेंसी with reasonable carefulness and proficiency. Asim, an agent, sells goods on credit to Tariq without making proper inquiry about solvency of Tariq. क्रेडिट पर गुड सेल कर रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि जो पर्सन है वो आगे पेमेंट कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो एजेंसी इज देयर, लेकिन गुड्स जो सेल की गई वो नेग्लिजेंटली की गई। तो रीजनेबल केयर तो ये होती है कि जब क्रेडिट पर किसी को चीज़ सेल कर रहे होते हैं तो ये इतना एक तो देखते हैं कि क्या वो पैसे पे कर सकेगा। अगर आप इतना भी चेक नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली केयर से तो काम नहीं किया गया। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया थर्ड पार्टी के साथ प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल को बाद में पैसे नहीं रिकवर हो सके, वो सेल के टाइम पर इंसॉल्वेंट था असल में। तो इशू क्या बनेगा कि लॉस हो गया प्रिंसिपल को, तो एजेंट को कंपनसेट करना होगा प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि एजेंट की ड्यूटी थी कि रीजनेबल केयर के साथ काम करे, एजेंट ने रीजनेबल केयर के साथ काम नहीं किया, नेग्लिजेंट रहा अपने काम में, तो फिर अब उसको प्रिंसिपल को कंपनसेट करना होगा। फोर्थ ड्यूटी है ड्यूटी टू मेंटेन एंड रेंडर अकाउंट। हिसाब किताब मेंटेन करना चाहिए एक एजेंट को, और जब प्रिंसिपल डिमांड करे तो उसको देना भी चाहिए। अब एजेंट शुड रेंडर ट्रू अकाउंट टू द प्रिंसिपल व्हेन डिमांड। तो सिनेरियो हम देखते हैं कि पलवशा सेंड्स गुड्स टू हर एजेंट आमना टू सेल ऑन क्रेडिट। आमना मस्ट कीप प्रॉपर अकाउंट्स ऑफ सेल, कि जी किस किस को सेल किया है, क्या क्या डिटेल्स हैं, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड, सेल के पैसों का रिकॉर्ड, कितने पैसे आए, कितने खर्चे हुए, कितने वापस जमा करवा दिए गए, और रेंडर दीज टू पलवशा ऑन हर डिमांड। इलस्ट्रेट अगर करते हैं इसमें, तो प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान जो है गुड्स की सेल का एक एग्रीमेंट था कि जी गुड्स को सेल करना है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल बाय द एजेंट, और एजेंट की अब जिम्मेदारी होगी कि वो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करे और प्रिंसिपल जब डिमांड करे तो उसको दे। फिफ्थ ड्यूटी है ड्यूटी टू कम्युनिकेट। बाज़ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर प्रिंसिपल की डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शंस लेने की ज़रूरत हो सकती है। तो ऐसी सूरत में एजेंट की ये ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट करे और उसकी इंस्ट्रक्शन हासिल करे। तो सिनेरियो है परवेज सेंड्स गुड्स टू हिज एजेंट अफाक इन कराची फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। अफाक फाइंड्स दैट सम गुड्स आर डैमेज्ड। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप डैमेज गुड्स एक्सपोर्ट में भेज देंगे तो खामा फ्रेट लग जाएगा और चीज़ें आगे एक्सेप्ट नहीं होंगी तो नुकसान हो जाएगा। और तो अफाक को ऐसी सिचुएशन में इन्फॉर्म करना चाहिए प्रिंसिपल को और उससे इंस्ट्रक्शन लेनी चाहिए कि अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया। तो एजेंसी है, गुड्स भेजी गई प्रिंसिपल की तरफ से एजेंट को फॉर एक्सपोर्ट। एजेंट ने देखा कि जी जो गुड्स हैं वो कुछ डैमेज हैं, सो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करे और उससे इंस्ट्रक्शन। सिक्स ड्यूटी है ड्यूटी नॉट टू डील पर्सनली। यानी जब प्रिंसिपल किसी चीज़ को खरीदने के बारे में या सेल करने के बारे में कहता है किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो एजेंट को वो ट्रांजैक्शन खुद अपने साथ नहीं करनी चाहिए। हाँ, प्रिंसिपल के साथ इजाज़त लेकर फिर कोई वो इस तरह का अरेंजमेंट करता है, दैट वुड बी फाइन, लेकिन अदरवाइज एजेंट का मकसद ये होता है कि प्रिंसिपल को ये होता है कि ये मेरे बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे। अगर ट्रांजेक्शन खुद एजेंट के साथ होगी तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, एंड एजेंट मस्ट नॉट डील इन हिज ओन अकाउंट। यानी जब वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन कर रहा है तो वो अपने नाम से ट्रांजेक्शन ना करे इन द कोर्स ऑफ एजेंसी विदाउट गेटिंग प्रायर अप्रूवल फ्रॉम प्रिंसिपल। यानी प्रायर अप्रूवल ले ले तो फिर तो कर सकता है, फिर तो जब दोनों राजी हैं तो क्या करेगा, काजी वाली सिचुएशन है। तो यहां पर हम देखते हैं परवीन डायरेक्ट्स हर एजेंट अंजुम टू बाय अ सर्टेन हाउस ऑन हर बिहाफ। अंजुम बायज इट फॉर हिमसेल्फ। तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे बाय करना था, उसने अपने लिए बाय कर लिया। तो ऐसी सिचुएशन में परवीन कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। तो ड्यूटी थी एजेंट की कि वो पर्सनली डील ना करे। जब एजेंट ने अपनी ड्यूटी की ब्रीच की तो प्रिंसिपल के पास ये राइट आ गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। तो हाउस बाय करने के लिए एजेंट अपॉइंट किया गया।
एजेंट ने वो हाउस अपने लिए ख़रीद लिया और थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट शो किया, तो अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है फ्रॉम द एजेंट, तो उसको पर्सनली डील नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एजेंट और थर्ड पार्टी जो है वो अब बेसिकली सेम पर्सन हो गए हैं। तो ये प्रिंसिपल के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और ऐसे सिचुएशन में प्रिंसिपल कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि प्रिंसिपल ने जो ट्रांजैक्शन थी वो थर्ड पार्टी के साथ करनी थी, एजेंट के साथ पर्सनली नहीं करनी थी। तो प्रायर अप्रूवल के साथ की जाती देन इट वुड हैव बीन फाइन, प्रायर अप्रूवल के साथ नहीं की गई तो प्रिंसिपल के पास राइट है कि वो उसको कैंसिल कर सकता है। सेवंथ ड्यूटी है ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड, यानी जितने पैसे एजेंट को प्रिंसिपल के बिहाफ पे रिसीव होते हैं वो प्रिंसिपल को पे करे आफ्टर डिडक्टिंग अमाउंट ड्यू टू हिम, यानी जो उसके कोई एक्सपेंसेस उसने लगाए हैं या उसका कमीशन का रिम्यूनरेशन वगैरह वो डिडक्ट करके फिर पे कर दे। So an agent is bound to pay all sums received to the principal after deducting amounts due to him in the course of the business of agency. Scenario देखते हैं, Paras appointed Atif to collect rent from Talha. Atif collected the rent and incurred rupees 200 as travelling expense. Atif must remit the amount to Paras after deducting expenses. तो जो भी रेंट है, लेट्स से कि जी रेंट अगर 50,000 का है तो 200 उसमें से माइनस करके 49,800 पे कर दिए जाएं। तो प्रिंसिपल ने एजेंट को रेंट कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया, एजेंट ने रेंट कलेक्ट कर लिया और 200 के एक्सपेंसेस लगाए। तो कॉन्ट्रैक्ट तो थर्ड पार्टी के साथ है, प्रिंसिपल को ही पैसे मिलने चाहिए थे, एजेंट के थ्रू मिले, तो एजेंट को जो भी रेंट मिला है उसमें से 200 माइनस करके प्रिंसिपल को पे कर देने चाहिए। एट्थ ड्यूटी है ड्यूटी इन केस ऑफ प्रिंसिपल डेथ और इंसैनिटी। तो जैसे ही एजेंट को ये पता चलता है कि प्रिंसिपल की डेथ हो गई है या प्रिंसिपल जो है फॉर किसी मेंटल इनकेपेसिटी का शिकार हो गए, अनसाउंड माइंड के हो गए, तो एजेंट को क्या करना चाहिए? द एजेंट इज बाउंड टू टेक ऑन बिहाफ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज लेट प्रिंसिपल, जिसकी डेथ हो गई है, ऑल रीजनेबल स्टेप फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटरेस्ट entrusted to him। तो आल्दो रिप्रेजेंटेटिव के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पर ऐसी सिचुएशन में इतना काम जरूर करेगा, इतने रीजनेबल स्टेप जरूर लेगा जिससे जो प्रिंसिपल के डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें वगैरह थी उसके पास, उनकी प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन हो सके। तो परवेज अपॉइंटेड आरिफ एज हिज एजेंट टू बाय एंड सेल प्रॉपर्टीज ऑन हिज बिहाफ। परवेज डाइड। Arif must take reasonable steps to ensure that all property documents are protected and preserved and then handed over to legal representative of Parvez। तो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट था, प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है, तो एजेंट की ड्यूटी है कि वो फॉरन तमाम डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड जो हैं वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसिपल को प्रोवाइड करे। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो सारे रिकॉर्ड उसने फिर डिलीवर करने हैं, हैंड ओवर भी करने हैं। ड्यूटी नॉट टू यूज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, जो बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं। An agent is bound to keep the information of principal secret not only during course of agency but also after its termination। सिनेरियो है हमारे पास, आबिद एज एन एजेंट हैज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ऑफ साजिद, साजिद टर्मिनेट्स एजेंसी। सो प्रिंसिपल एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट था और एजेंसी जो है एजेंट के पास क्रिटिकल इंफॉर्मेशन थी और एजेंसी टर्मिनेट हो गई। साजिद डाउट्स दैट आबिद में डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन टू कंपेटिटर काजिंग हिम लॉस। अब ये साजिद को जो है डाउट है कि आबिद ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकता है, तो फिर इंजंक्शन ऑर्डर लिया जा सकता है कोर्ट से, यानी कोर्ट से ऑर्डर लेकर पहले ही एडवांस में एजेंट को मना कर दिया जाए कि वो ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करे। और अगर आबिद फिर भी डिस्क्लोज करता है तो साजिद लॉस सफ़र करता है, तो आबिद साजिद को कंपनसेट करने का बाउंड होगा। तो डिस्क्लोज कर दिया तो फिर प्रिंसिपल को कंपनसेट करना है। तो प्रिंसिपल का राइट है इंजंक्शन लेने का,
और एजेंट की ड्यूटी है कि डिस्क्लोज ना करे, करेगा तो वो फिर प्रिंसिपल को कंपनसेट भी करेगा। ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। सीक्रेट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि किसी ट्रांजैक्शन में जो चीज़ सेल की वो ज़्यादा पैसों की सेल की, प्रिंसिपल को कम पैसों की बताई, या खरीदी कम पैसों की और प्रिंसिपल को ज़्यादा पैसों की बताई, तो ये सीक्रेट प्रॉफिट है। तो ये वैसे भी गलत काम है, फ्रॉड के उसमें भी आता है। और प्रायर कंसेंट हो प्रिंसिपल के साथ कि यानी अगर आप उसे कहते हैं कि ये चीज़ पहले मैं अपने लिए खरीदूंगा, फिर आपको के साथ में जो है ना निगोशिएट कर लूँगा कि आपको ये कितने की पड़े एक रेट के हिसाब से, तो फिर तो फाइन, फिर कोई इशू नहीं है। तो एजेंट ने एक चीज़ पहले खुद खरीद ली जितने की भी, और बाद में एट प्रॉफिट वो प्रिंसिपल को सेल करता है विद द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल, तो फाइन है, अदरवाइज नहीं। एन एजेंट मस्ट नॉट सिक्योर सीक्रेट प्रॉफिट फ्रॉम एजेंसी विदाउट गेटिंग प्रायर कंसेंट। कंसेंट भी पहले, बाद में नहीं। तो परवेज डायरेक्ट हिज एजेंट असलम टू बाय अ सर्टेन लैंड, असलम बाय द लैंड एंड रिसीव द सीक्रेट कमीशन। अब थर्ड पार्टी से कमीशन ले लिए, असलम इज लायबल टू पे द सीक्रेट कमीशन टू परवेज। तो यहां पर एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है, थर्ड पार्टी के साथ हुआ, लेकिन अच्छा एक होता है ओपन कमीशन। ओपन कमीशन ये होता है जैसे प्रॉपर्टी डीलर सेल परचेज करवा रहे होते हैं, तो दोनों पार्टीज को पता होता है कि ये हम दोनों के बिहाफ दोनों से कमीशन लेंगे, यानी दोनों को पता होता है कि जी इन्होंने कुछ कमीशन बायर से भी लेना है, कुछ कमीशन सेलर से भी लेना है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें आप कहते हैं ये पर्सन मेरा एजेंट है, और वो आप समझ रहे होते हैं कि ये मेरे बेस्ट इंटरेस्ट में डील कर रहा है, लेकिन वो दूसरी पार्टी से भी कमीशन ले रहा हो, तो फिर गलत है डिस्क्लोज किए बगैर। अगर हाँ वो इन्फॉर्म कर देता है कि जी मैं दोनों पार्टी से कमीशन लूंगा, मैं दोनों के दरमियान डील करवा रहा हूँ, और आप कंसेंट दे देते हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम सीक्रेट कमीशन की बात कर रहे हैं, यानी छुपाई हुई थी ये बात। तो अब इम्पैक्ट क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगा थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन जो एजेंट है ही इज लायबल टू पे सीक्रेट कमीशन टू प्रिंसिपल। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट अथॉरिटी, जिस तरह हम पढ़ते हैं कि सब एजेंट अपॉइंट नहीं करना चाहिए विदाउट अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल। एन एजेंट इज नॉट इंटाइटल्ड टू डेलीगेट his authority to another person without the consent of his principal or unless under certain circumstances। तो सब एजेंट वाला पॉइंट आ जाता है। Paras appoints Akib as his agent to buy a certain house. Akib delegates the authority to Tariq to buy a house for Paras. Akib is not authorized to delegate the authority to Tariq। तो इसके अंदर आप कॉन्सेप्ट जो है सब एजेंट वाला ध्यान में रखेंगे कि जिन सिचुएशन में सब एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है वो वाली सिचुएशन में तो अलाउड होगा, अदरवाइज अगर एजेंट ऐसे अपॉइंट करता है तो वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहा होगा। तो ये सिचुएशन जो ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट अथॉरिटी वाली है, ये सारी की सारी आपको सब एजेंट वाले सिनेरियो से कवर होगी कि ये जनरली आप नहीं कर सकते, सिर्फ सर्टन सिचुएशंस में कर सकते हैं। 12th ड्यूटी है ड्यूटी इन सेलेक्टिंग सब एजेंट एंड सब्सटीट्यूटेड एजेंट। तो जहां पे प्रिंसिपल के अथॉरिटी के मुताबिक भी आप सब एजेंट या को एजेंट, सब्सटीट्यूटेड एजेंट जो है वो को एजेंट भी कहलाता है। तो उसको अपॉइंट करके देते हैं, कोई रेकमेंड करते हैं, रेफरेंस देते हैं, तो आपको लाजमी तौर पर इस तरीके से करना चाहिए कि रीजनेबल केयर के साथ। एन एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज द सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। यानी अब किसी की मार्केट में रेप्यूट ही है कि वो अक्सर फ्रॉड कर लेता है, काम प्रॉपर नहीं करता, तो आप उसको अगर रेकमेंड कर रहे होंगे तो ये गलत होगा। वरना अगर आप एक रीजनेबल क्वालिफाइड गुड रेप्यूट का पर्सन रेकमेंड कर रहे हैं तो दैट वुड बी टोटली फाइन। So Praveen directs Asif, her solicitor, to sell his estate by auction and to employ a suitable auctioneer for the purpose. Asif named Atif an auctioneer without making any inquiry as to his qualification and experience. Later it was discovered that Atif had no experience in auctioning the type of estate involved. वो उस टाइप की प्रॉपर्टी को ऑक्शन कभी कर ही नहीं चुका था। Asif would be liable for the loss if any caused to Praveen due to inexperience of Atif। उसे जरा सा पता करके सोच समझ के, जिस तरह आप देखते हैं कि अगर किसी को एजेंट अपॉइंट करते हैं तो देखते हैं उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी रेप्यूट क्या है, तो इतना देख के करना चाहिए। तो ये नहीं किया तो फिर जो है आप प्रॉपर काम नहीं हुआ, तो नेग्लिजेंस होगी अगर सब एजेंट वगैरह को अपॉइंट करने में, तो फिर जो है एजेंट जो है वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी में होगा और लायबल होगा कि वो प्रिंसिपल को कंपनसेट करे। 13th एंड लास्ट ड्यूटी है ड्यूटी इन केस ऑफ इमरजेंसी।
जिसे हम एजेंसी बाय नेसेसिटी टाइप सिचुएशन भी कहते हैं. An agent has authority in emergency to do all such acts for the purpose of protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. Paras asks Azam to deliver fruits to store in Karachi from Multan. Azam finds that the fruits are perishing and tries to communicate with Paras. Paras had gone on religious pilgrimage by then and could not be contacted. Azam does not take any action and fruit perishes fully बिफोर रीचिंग कराची. आजम इज़ लायबल फॉर द लॉस. ऐसी सिचुएशन में उसे ये कोशिश करनी चाहिए थी कि वो उस फ्रूट को वहीं पर सेल करता ताकि प्रिंसिपल को लॉस से बचाया जा सकता. तो आजम इज़ लायबल फॉर द लॉस. ही शुड हैव सोल्ड द फ्रूट एट मुल्तान बिफोर पेरिशिंग एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव डन फॉर हिज ओन गुड्स. अगर आपकी अपनी चीज़ें होती और वो ख़राब हो रही होती हैं और आपको पता होता कि वो कराची स्टोर तक पहुँचने से पहले ही ख़राब हो जाएंगी, तो आप उसे लोकल मार्केट में ही सेल कर देते. तो शुड हैव सोल्ड पेरिशेबल गुड्स, और अगर उसने नहीं की तो ही हैज़ टू कंपनसेट द लॉस टू द प्रिंसिपल. So that's all for today. Have a good day.